संध्या। आज हम जिस बात को लेकर के कुछ जानकारियों को साझा करने जा रहे हैं वह पुनः आपेक्षिकता सिद्धांत का दूसरा पक्ष है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जिस महत्वपूर्ण शोध पेपर को लिखा उसका विस्तृत और मानक रूप सापेक्षवाद के रूप में आया, जिसे विशिष्ट आपेक्षिकता के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन के सापेक्षवाद ने पारंपरिक भौतिकी की दिशा को बदलने का काम किया। आइंस्टीन के इस सिद्धांत ने पारंपरिक भौतिकी को संशोधित कर दिया और आपेक्षिकता सिद्धांत पारंपरिक भौतिकी का परिष्कृत एवं व्यापक रूप के रूप में परिभाषित हुआ। व्यापक आपेक्षिकता का मूल आधार अयूक्लिडीय ज्यामिति को माना गया। अयूक्लिडीय ज्यामिति का निर्माण बहुत वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की देन है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम बर्नहार्ड रीमान का भी है। आज व्यापक आपेक्षिकता के सिद्धांत से विज्ञान की समस्त शाखाएं सुदृढ़ हुई हैं और व्यापक आपेक्षिकता के सिद्धांत के आगे जो सिद्धांत प्रस्तावित किया गया उसमें भी कहीं न कहीं सिद्धांत की पृष्ठभूमि जरूर थी। हम भौतिक विज्ञान में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन सबों में सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत का समावेश हो जाना भौतिकी की पराकाष्ठा मानते हैं। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। विश्व का संचालन कैसे होता है, आकाश का विस्तार कहाँ तक है, काल का प्रवाह कैसे होता है, इत्यादि अनेक प्रश्न हैं जो मनुष्यों की सोच में बहुत पहले से उभरते आए हैं। यदि वेदों की बात की जाए तब इतना तो अनिवार्य रूप में कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचना तक इस विश्व के रहस्यों की वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस समय तक विज्ञान के देखने की दृष्टि उस ढंग की नहीं थी। हमारे परम पवित्र ग्रंथ वेदों में एक ऋषि ने विश्व की उत्पत्ति के बारे में प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की। उस श्रृंखला के अनुसार ऋषि के प्रश्न हैं, को अद्धा वेद का ईह प्रवोचत, कुत आजात कुत यंग विस्तृष्टि, अर्वाग देवा अस्य विसर्ज नेनाथा, को वेद यत आ बभूव, इयं विस्तृष्टिर्यत आ बभूव, यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन, सो वंग वेद यदि वा न वेद। ऊपर की बातों का सीधा अर्थ यह हुआ कि यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसके लिए हुई, इसे कौन जानता है। ऋषि का प्रश्न है। देवता भी बाद में पैदा हुए, फिर यह स्वाभाविक है कि यह प्रश्न किया जा सके कि जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई वह कौन था, उसे कौन जानता है, किसने विश्व को बनाया और वह कहाँ रहता है, इसे कौन जानता है। सबका अध्यक्ष परमाकाश में है। परमाकाश जिसका सीधा अर्थ एब्सोल्यूट स्पेस है, संभवतः वही इसे जानता हो अथवा वह भी नहीं जानता हो। ऋग्वेद में ही एक ऋषि ने चुनौती देते हुए कहा है, इह ब्रवीतु यवु तच्चिकेतत, यानी
यह सब जानने वाला यदि कोई है तो यहाँ आकर बतलावे। वैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के उत्तर अपने अपने दृष्टिकोण से देने के प्रयास किए, परंतु इन प्रश्नों के उत्तरों की समुचित व्याख्या डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित आपेक्षिकता के व्यापक सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी ने सन 1916 में की। इस सिद्धांत ने विश्व का एक नया परिष्कृत रूप प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आकाश वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, समय का प्रवाह वैसा नहीं है जैसा हम मानते आए हैं, और आकाशीय पिंडों की गति भी वैसी नहीं है जैसा वे हमें प्रतीत होती है। सापेक्षवाद का सिद्धांत पहले भी था, परंतु आइंस्टीन के सापेक्षवाद ने विश्व के रहस्यों की व्याख्या तो की ही, स्वयं आइंस्टीन को विश्व का महान वैज्ञानिक बना दिया। एक सम्मेलन में किसी पत्रकार ने डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन से यह प्रश्न किया था, अधिकांश लोग आपके सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं, बहुत से लोगों की वैज्ञानिक विषयों में दिलचस्पी भी नहीं है, फिर क्या कारण है कि आपकी खोज का दुनिया भर के लोगों पर इतना अधिक असर हुआ? आइंस्टीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसकी भली भांति जांच होनी चाहिए। आइंस्टीन का उत्तर इसी एक वाक्य में समाप्त हो चुका था। 1916 में आइंस्टीन ने व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत का प्रकाशन कराया। यह आपेक्षिकता का दूसरा भाग था। इसका पहला भाग विशिष्ट आपेक्षिकता था, जिसका प्रकाशन 1905 में हो चुका था। विशुद्ध एवं प्रायोगिक भौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ ने वर्ष 2005 में भौतिकी विश्व वर्ष 2005 का आयोजन किया। आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत ने काल की परंपरागत अवधारणा को बदल डाला। भौतिकी विश्व वर्ष 2005 अक्टूबर 2004 से फरवरी 2006 तक पूरे 500 दिनों तक मनाया गया। सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत स्वयं में एक विचित्र उपलब्धि है, परंतु पहले महान गणितज्ञ आर्किमिडीज ने यह कहा था कि जीवन एक अनजान स्पंदन द्वारा प्रभावित और संचालित होता रहता है। द गवर्निंग फैक्टर ऑफ लाइफ इज एन अननोन वाइब्रेशन। न्यूटन ने इसी अनजान स्पंदन को गुरुत्वाकर्षण के रूप में परिभाषित किया। सन 1916 में व्यापक आपेक्षिकता के आविष्कार के बाद गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या आइंस्टीन ने की, और उन्होंने अपनी व्याख्या में यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त भौतिक पिंड के समान प्रकाश पुंज का भी अपना द्रव्यमान होता है, उनकी अपनी मात्रा होती है। साथ ही जब यह किसी बड़े पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो यह वक्र पथ से यात्रा करने के लिए उपस्थापित होता है। इस सिद्धांत के परीक्षण के लिए आइंस्टीन ने यह बतलाया कि सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र से गुजरने वाले तारों के प्रकाश पुंजों का अवलोकन किया जा सकता है। दिन के प्रकाश में तारों को देख पाना संभव नहीं है, इसलिए आकाश में सूर्य एवं तारों को पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही साथ साथ देखा जा सकता है। ग्रहण के समय जब सूर्य पूर्ण रूप से काला हो गया हो तब उसके काले किनारे के सबसे निकट के तारों के छायाचित्र उतारकर उन्हीं तारों के अन्य अवसर पर उतारे गए छायाचित्रों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य के किनारे के निकट के तारों का प्रकाश सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र से गुजरते समय थोड़ा सूर्य की ओर मुड़ जाना चाहिए। यह आइंस्टीन का विशिष्ट सापेक्षवाद सिद्धांत का एक अंश था। इसलिए धरती के प्रेक्षक को तारों के बिंब आकाश में अपने स्थान से थोड़े विस्थापित दिखाई देंगे। आइंस्टीन के अनुसार सूर्य के सबसे निकट के तारों के लिए यह विस्थापन लगभग 1.75 एंगुलर सेकंड का होगा।
29 मई सन 1919 के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर सिद्धांत की सत्यता के सत्यापन के लिए खगोलविद एवं प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन 1882 से 1994 के नेतृत्व में 2 ब्रिटिश वैज्ञानिक दलों को प्रतिनियुक्त किया गया। एक दल ब्राजील के सोब्राल स्थान पर गया और दूसरा दल पश्चिमी अफ्रीका के प्रिंसिपे द्वीप में गया। एडिंगटन दूसरे दल में सम्मिलित थे। प्रिंसिपे द्वीप में ग्रहण के समय आकाश में बादल छा गए, अतः प्रेक्षण उतना तो स्पष्ट नहीं हुआ, परंतु अंतिम क्षणों में बादल के हट जाने पर 2 प्लेटों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का चित्र उतारा गया। कुछ महीने पूर्व जब सूर्य दूर था, तब आकाश के उसी क्षेत्र में चित्र उतारे गए थे। दोनों चित्रों की तुलना के उपरांत यह परिणाम प्राप्त किया गया कि दूर के तारों की किरणों सूर्य के समीप से गुजरने पर उसकी ओर थोड़ी मुड़ जाती हैं। यह पाया गया कि सूर्य के समीप के तारों का औसत विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1.64 कोणीय सेकंड है। उपकरणों की सूक्ष्म ग्राहिता को ध्यान में रखने पर यह विस्थापन आइंस्टीन की भविष्यवाणी को सही सिद्ध कर रहा था। 22 सितंबर 1919 को डच भौतिक शास्त्री हेनरिक अंटोन लॉरेंज 1853 से 1923 ने सूचनाओं की पुष्टि करते हुए आइंस्टीन को टेलीग्राम भेजा। आइंस्टीन ने टेलीग्राम से ही हेनरिक लॉरेंज को धन्यवाद दिया और एडिंगटन को भी उन्होंने भरपूर बधाई दी। 27 सितंबर 1919 को आइंस्टीन ने अपनी बीमार मां को स्विट्जरलैंड में एक पत्र लिखा। प्यारी मां, आज एक अच्छा समाचार मिला है। हेनरिक अंटोन लॉरेंज ने मुझे तार के द्वारा यह सूचित किया है कि ब्रिटिश अभियान दलों ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य के समीप जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। अभियान दलों के निष्कर्ष को एडिंगटन ने 6 नवंबर 1919 को लंदन में आयोजित रॉयल सोसाइटी और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता जे थॉमसन 1856 से 1940 ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह कहा, यह आविष्कार किसी अलग थलग पड़े एक छोटे मोटे द्वीप को तलाशने जैसा नहीं है, बल्कि नए वैज्ञानिक विचारों वाले एक संपूर्ण महाद्वीप को खोज निकालने के बराबर है। सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बाद यह सबसे बड़ा आविष्कार है। 7 नवंबर 1919 के दिन लंदन टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर छपे प्रमुख समाचार का शीर्षक था, विज्ञान में क्रांति, न्यूटन की मान्यताओं की पराजय। आम आदमी भी कहने लगा, आकाश की वक्रता, आकाश का सीमांत और प्रकाश का झुकाव। ये तीनों बातें आम आदमी की समझ में आ रही थी या नहीं, यह कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये एक लोकप्रिय नारा के समान ये तीनों बातें प्रत्येक आदमी के मन में गूंजने लगी। आकाश में वक्रता होती है, आकाश का सीमांत होता है, प्रकाश का झुकाव होता है। आइंस्टीन को संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाने लगा। व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि भौतिकी के नियम सभी प्रेक्षकों के लिए समान होने चाहिए, चाहे वे एक दूसरे के सापेक्ष किसी भी स्थिति में गतिमान क्यों नहीं हो। व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत में त्वरित गति का भी विचार किया जाता है। व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या दिक् काल की वक्रता के आधार पर की जाती है। कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम त्वरण शून्य मान लेने पर व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के रूप में परिणत हो जाता है।
आइंस्टीन के जीवन का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक चिंतन और अनुसंधान था। व्यापक आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के टुकड़े अथवा सूक्ष्म पत्थर का भी एक निश्चित द्रव्यमान होता है, अतः प्रकाश को भी गुरुत्वाकर्षण के कारण चुंबकीय शक्ति की भांति आकृष्ट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश की ओर उछाला गया पत्थर अंतरिक्ष की ओर नहीं जाकर धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकर्षित होकर नीचे की ओर आ गिरता है। क्योंकि प्रकाश को भी द्रव्यमान होता है, अतः यह भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश किरणों के झुकाव का सहज अवलोकन संभव नहीं है। हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण वह अल्पतम द्रव्यमान वाले प्रकाश को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह बतलाया कि यदि पृथ्वी अपने वर्तमान आकार से अधिक बड़ी और भारी होती तो वह प्रकाश पर अपना प्रभाव अवश्य डालती, क्योंकि बड़ी और भारी वस्तु में चुंबकीय आकर्षण क्षमता अधिक होती है। आइंस्टीन ने यह बतलाया कि सूर्य पृथ्वी के आकार तथा भार में 3,30,000 गुना बड़ा है, अतः सूर्य में इतनी सामर्थ्य है कि वह अपने से दूर अवस्थित तारों से आने वाले प्रकाश को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इतना झुका सके कि वह झुकाव हमें दिख जाए, झुकाव को हम देख सकें। तारों की अपेक्षा सूर्य हमारी पृथ्वी के अधिक निकट है। यदि कोई तारा सूर्य से दूरी पर झिलमिला रहा हो तब हम उसे सूर्य के निकट देख सकते हैं। फिर हम यह कह सकते हैं कि उस तारे का प्रकाश सूर्य के निकट से होकर हमें दिखाई देगा। इस दशा में आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार तारे का प्रकाश सूर्य के खिंचाव के कारण आकाश में कुछ झुका हुआ और अपने निश्चित स्थान से हटा हुआ दिखाई देगा, परंतु यह व्यावहारिक सत्य है कि यह झुकाव सूर्य की तेज रोशनी के कारण नहीं देखा जा सकता है। अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य की चमक छिप जाती है तब हम तारों से निकलने वाले प्रकाश का सूर्य की ओर झुकाव और उस कारण तारों का अपने वास्तविक स्थान से हटता हुआ दिखाई देना पूरे नापजोख के साथ देख सकते हैं। इसी कारण आइंस्टीन के व्यापक आपेक्षिकता के इस सिद्धांत की जांच 29 मई सन 1919 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन की गई। इस बात की भविष्यवाणी महान वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1916 में ही की थी। व्यापक सापेक्षवाद आइंस्टीन की अद्भुत खोज थी। आइंस्टीन ने अपने गणितीय समीकरणों से ग्रहों की गतिविधियों का न्यूटन से भी अधिक सूक्ष्म और सटीक परिणाम निकालकर व्यापक आपेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर डाला था। डियर मिस्टर प्रेसिडेंट पत्र का प्रारंभ करते हुए विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने लिखा, ई फर्मी और एल जिलार्ड के कुछ नए अनुसंधानों से मुझे अवगत कराया गया है। इन अनुसंधानों की पांडुलिपि का अध्ययन कर लेने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि निकट भविष्य में ही वैज्ञानिक यूरेनियम को एक नए और महत्वपूर्ण शक्ति स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने में सफल हो जाएंगे। इस तरह का केवल एक ही बम यदि किसी बंदरगाह पर फेंक दिया जाए तो वह उस बंदरगाह के साथ साथ आसपास के इलाके का भी सफाया कर देगा। आइंस्टीन ने अपना यह पत्र फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सन 1939 के शिशिर ऋतु में लिखा था। ठीक 6 वर्षों के बाद 6 अगस्त 1945 के दिन इस तरह का केवल एक ही बम जापान के हिरोशिमा नगर पर फेंका गया। इस घटना के कारण 6,000 व्यक्ति मारे गए, 1 लाख घायल हुए
और 2 लाख आवासहीन हो गए। यह विश्व का पहला परमाणु बम था जिसने शहर के 600 मोहल्लों को मिट्टी में मिला दिया। कुछ दिनों बाद इसी तरह का दूसरा बम नागासाकी पर फेंका गया। शहर मिट्टी में मिल गया। जापानी सरकार ने घुटने टेक दिए और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1950 में आइंस्टीन का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत में गणितीय सूत्रों को 24 पृष्ठों में गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को एक ही सूत्रमाला में दिखलाया गया। यह कार्य आइंस्टीन ने किया था। आज भी वैज्ञानिक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कभी कहा था, यदि इस सिद्धांत को संतुलित रूप में प्राप्त कर लिया जाता है तब शायद ईश्वर के मस्तिष्क को समझने में वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हो सके। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं ने आइंस्टीन को व्यथित कर डाला। उन्होंने परमाणु बम के प्रयोग से मानव कल्याण का स्वप्न देखा था। सन 1919 में प्रकाश के विस्थापन की पुष्टि के बाद संसार की अनेकानेक पत्रिकाओं में आइंस्टीन और आपेक्षिकता सिद्धांत के बारे में लेखों का प्रकाशन होने लगा। 1 वर्ष के भीतर आपेक्षिकता सिद्धांत पर 100 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन ने आपेक्षिकता सिद्धांत पर 3000 शब्दों का एक संक्षिप्त लेख आमंत्रित करके उसके लिए $5000 का पुरस्कार घोषित किया। आइंस्टीन की प्रतिक्रिया थी, यकीनन मैं ऐसा लेख नहीं लिख पाता। आइंस्टीन और उनके व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत की चर्चा पूरे संसार में होने लगी। सितंबर 1920 में अपने मित्र मार्सेल ग्रासमान को आइंस्टीन ने लिखा, आजकल प्रत्येक कोचवान और प्रत्येक बैरा बहस करने लगा है कि आपेक्षिकता सिद्धांत सही है अथवा गलत। आपेक्षिकता सिद्धांत को लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए आइंस्टीन भी अधिक रहस्यमय व्यक्ति बन गए। कहा जाता है कि जब कभी आइंस्टीन अपने बर्लिन में रहने के समय अपने आवास से बाहर रहते थे तो उनकी श्रीमती जी उनसे पूछती थीं कि प्रोफेसर इतना बता जाओ कि सापेक्षवाद क्या है, क्योंकि दुनिया के बहुत पत्रकार पूछने आते हैं कि आप आइंस्टीन की धर्मपत्नी हैं, यह बताएं कि प्रोफेसर ने कैसा आविष्कार किया है। आइंस्टीन ने अत्यंत शांत भाव में अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए यह कहा, देवी मैं सापेक्षवाद समझ तो सकता हूँ लेकिन समझा नहीं सकता हूँ। इसके बाद वे इससे अधिक कुछ नहीं कह सके। सन 1944 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने पूछा भी था, क्या कारण है कि मुझे हर कोई चाहता है पर समझता कोई नहीं। अपनी ख्याति से आइंस्टीन स्वयं बेहद परेशान हो चुके थे। आइंस्टीन को फरवरी 1920 में एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। आइंस्टीन ने नैराश्यपूर्ण शब्दों में इस आमंत्रण का उत्तर दिया, किसी को मना करने का मुझे सचमुच कभी साहस नहीं होता था, परंतु आज मैं जिस दुर्दशा में हूँ उसमें अब धीरे धीरे नहीं कहना सीख रहा हूँ। पत्र पत्रिकाओं में लेखों की बाढ़ आ जाने के बाद मेरे इतने अधिक आ जाने से मेरे पास इतने अधिक अनुरोध और आमंत्रण पत्र आने लगे हैं कि मैं रात को भी सपने में यही देखा करता हूँ कि मैं नरक की आग में जल रहा हूँ और शैतान रूपी डाकिया लगातार चिल्लाते हुए पत्रों का एक नया बंडल मेरे सिर पर दे मारता है, क्योंकि मैंने पहले की चिट्ठियों का उत्तर अभी तक नहीं दिया है। एक अन्य अवसर पर आइंस्टीन ने कहा था, डाकिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी पकड़ से मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगा।
अमेरिका में आपेक्षिकता सिद्धांत को स्वीकार करने में वैज्ञानिकों को कठिनाई हो रही थी। अल्बर्ट माइकलसन 1852 से 1931 ने अपने प्रयोग, जिसे उन्होंने 1887 में पूरा किया, के माध्यम से ईथर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। यह अभी तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सबसे बड़ा ऋणात्मक परिणाम था। 1907 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले माइकलसन अमेरिका के प्रथम वैज्ञानिक थे, परंतु जीवन के अंतिम दिनों तक भी माइकलसन ने आपेक्षिकता के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा। यह भी एक विचित्र रहस्यात्मक बात है कि जिस माइकलसन मोरले के प्रयोग ने आइंस्टीन को सापेक्षवाद की ओर लाने का प्रयास किया, उसी माइकलसन ने आपेक्षिकता के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा। 18 नवंबर सन 1919 को लंदन टाइम्स में आइंस्टीन का एक लेख प्रकाशित हुआ। आइंस्टीन ने लेख में लिखा, लंदन टाइम्स के लिए आपेक्षिकता के बारे में कुछ लिखने के आपके सहयोगी के आग्रह को मैं सहर्ष स्वीकारता हूँ। विद्वानों के बीच स्थापित पुराने सक्रिय संबंधों के खेदजनक विच्छेद के बाद मुझे इंग्लैंड के खगोलविदों और भौतिकविदों के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं प्रसन्नता व्यक्त करने का जो अवसर मिला है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। यह आपके देश के वैज्ञानिक अनुसंधान की महान गौरवशाली परंपरा के सर्वथा अनुकूल ही है कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक काफ़ी समय लगाकर और काफ़ी कष्ट सहकर एक ऐसे सिद्धांत के निष्कर्षों का परीक्षण करें जिसका सृजन एवं प्रकाशन युद्ध के दौरान आपके शत्रुओं के देश में हुआ हो। इस कार्य में आपके वैज्ञानिक संस्थानों ने भी भरपूर सहायता प्रदान की है। प्रकाश किरणों पर सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव परीक्षण हालांकि एक विशुद्ध वस्तुनिष्ठ विषय है, फिर भी अपने अंग्रेज साथियों को उनके कार्य के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम का परीक्षण था। लेख के अंतिम 2 अनुच्छेदों में इस महान वैज्ञानिक ने लिखा, आपेक्षिकता सिद्धांत का प्रमुख आकर्षण इसकी तार्किक पूर्णता है। इससे प्राप्त किया गया यदि कोई एक भी निष्कर्ष गलत सिद्ध होता है तब इसका त्याग कर देना चाहिए। इसके संपूर्ण ढांचे को ध्वस्त किए बिना इसमें परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। आइंस्टीन ने आगे लिखा, साथ ही किसी भी एक को भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि यह या अन्य कोई सिद्धांत वस्तुतः न्यूटन के महान सिद्धांत का स्थान ले सकता है। यह आइंस्टीन की कृतज्ञता थी। महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के लिए आइंस्टीन ने आगे लिखा, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमारी संपूर्ण आधुनिक वैचारिक संरचना के मूल आधार के तौर पर उनकी भव्य और सुबोध धारणाओं का विशिष्ट महत्व सर्वदा के लिए कायम रहेगा। यानी आइंस्टीन ने महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन की महानता को कहीं भी प्रश्न के दायरे में नहीं रखा। यह आइंस्टीन का समर्पण भाव था महान वैज्ञानिक महान न्यूटन के लिए। आइंस्टीन ने लेख को पूरा करते हुए टिप्पणी में यह लिखा, मेरे जीवन और कार्य के संबंध में आपके अखबार में छपे कतिपय कथन लेखक की उर्वर कल्पना शक्ति के परिणाम हैं, पाठकों के आनंद के लिए प्रस्तुत है। आपेक्षिकता सिद्धांत का एक और उपयोग आज जर्मनी में पाठकों ने मुझे जर्मन विद्वान के नाम से संबोधित किया है और इंग्लैंड में मुझे एक स्विस यहूदी कहा जाता है। इसके विपरीत यदि मुझे मेरे सिद्धांत को कभी हौवा बेटेनवायर सिद्ध किया जा सके तब जर्मनों के लिए मैं एक स्विस यहूदी और अंग्रेजों के लिए एक जर्मन विद्वान हो जाऊंगा। आइंस्टीन का यह कथन सापेक्षवाद नाम के पहले जो उन्होंने अपने विशिष्ट सापेक्षिकता का नाम दिया था,
जिसे भौतिकी के वैज्ञानिक भौतिकी के विद्वान थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस के नाम से जानते हैं, उसके समकक्ष है। आइंस्टीन ने प्रारंभ में अपने सिद्धांत को विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत नाम नहीं दिया। 1905 ईस्वी में उनका शोध प्रबंध, बल्कि उनका शोध निबंध कहना ज़्यादा उचित है, गतिमान पिंडों की विद्युत गतिकी के बारे में ऑन दी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज के नाम से छपा। 1906 ईस्वी में मैक्स प्लांक और अन्य वैज्ञानिक इसे रिलेटिविटी कहने लगे। आइंस्टीन को रिलेटिविटी नाम पसंद नहीं था, वे इसे थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस नाम देना चाहते थे। सितंबर 1921 में आइंस्टीन ने अपने मित्र को लिखा भी था, मैं मानता हूँ रिलेटिविटी थ्योरी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसने दार्शनिक आशंकाओं को जन्म दिया है। परंतु जब रिलेटिविटी नाम चल पड़ा तो वर्ष 1911 ईस्वी में आइंस्टीन ने भी इसी नाम को स्वीकारा। सन 1916 में प्रकाशित अपने व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत को उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी RELATIVITATSTHEORIE ही कहा है। आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत को धर्म से जोड़ते हुए सन 1921 में लंदन के एक समारोह में कैंटरबरी आर्च बिशप ने आइंस्टीन से पूछा था, धर्म पर आपेक्षिकता सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक बिशप का प्रश्न था। आइंस्टीन ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, आपेक्षिकता सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आपेक्षिकता सिद्धांत में काल एवं दिक् की धारणाएं पारंपरिक धारणाओं से पूर्णतः अलग हैं। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार काल दो घटनाओं के बीच की अवधि है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने काल को अनादि और अनंत माना था। सामान्यतः काल को मृत्यु का सूचक माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को महाकाल कहते हुए यह कहा है, कालोऽस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहुर्तमीह प्रवृत्तः। अध्याय 11। यानी मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ईसाई धर्म के अनुसार काल का एक निश्चित प्रारंभ है। इस्लाम धर्म काल को सूक्ष्म खंडों का संग्रह मानता है। पत्रकार प्रायः आइंस्टीन से पूछा करते थे, आप एक वाक्य में आपेक्षिकता को किस प्रकार समझाएंगे? प्रायः यही प्रश्न उनकी पत्नी से भी होता था। आइंस्टीन इस प्रश्न से अत्यधिक परेशान रहते थे और अंततः इसका हल खोज लेने पर उन्होंने अपने सचिव हेलेन डुकास से कहा था, यदि कोई रिपोर्टर या अन्य कोई व्यक्ति यह प्रश्न पूछे तो तुम यह उत्तर दिया करो, किसी पार्क की बेंच पर किसी सुंदर लड़की के साथ 1 घंटा बैठने पर ऐसा लगता है कि मात्र 1 मिनट ही बीत पाया है, परंतु किसी गर्म अंगीठी पर 1 मिनट बैठने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 1 घंटा बीत चुका है। 1912 में प्राग विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में प्रोफेसर फ्रांक की नियुक्ति हो जाने पर अध्यक्ष ने फ्रांक को सचेत करते हुए कहा, हम आपसे संतुलित व्यवहार की ही अत्यधिक उम्मीद करते हैं। फ्रांक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, क्या संतुलित मस्तिष्क वाले भौतिक शास्त्री को प्राप्त कर पाना इतना कठिन काम है? विभागाध्यक्ष ने उत्तर तो नहीं दिया, परंतु पुनः प्रोफेसर फ्रांक ने पूछ डाला, क्या आपके पहले के भौतिक शास्त्री को संतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति कह पाएंगे? प्रोफेसर फ्रांक ने अपने उत्तर देने के पहले कुछ सोचा।
प्रोफेसर फ्रांक के पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ही प्राग विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान के प्राध्यापक थे। आइंस्टीन के सापेक्षवाद ने भौतिकी को एक नई दिशा दी, नए गणितीय आयामों को स्थापित किया। पारंपरिक ज्यामिति की सीमा से हटकर नवीन ज्यामिति नॉन यूक्लिडियन ज्यामिति को प्रतिष्ठित किया। उसमें अपने सिद्धांत को देखा, साथ ही अपने समकक्षी एवं पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों शिक्षकों को आइंस्टीन ने समुचित आदर दिया। आज आपेक्षिकता सिद्धांत का व्यापक उपयोग हो रहा है। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल, तारों का जीवन काल, लाइफ ऑफ स्टार्स, विश्व का एकीकृत प्रारूप, यूनिफाइड यूनिवर्सल थ्योरी, ब्रह्मांड की व्याख्या इत्यादि के लिए यह सिद्धांत निरंतर अपनी एक रूप एवं वैज्ञानिक मीमांसा के लिए प्रकाशीय गति से गतिमान हो गई है। इस प्रकार इस महान वैज्ञानिक के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, इसके सिद्धांतों की जितनी पराकाष्ठा हो, वो सब विज्ञान के लिए अत्यंत रहस्यमयी एवं गौरवपूर्ण विवेचना का विषय है। धन्यवाद।